हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट शिफ्ट ड्यूटी के बारे में। नाइट शिफ्ट, चूँकि हम ऑयल एंड गैस के अंदर काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट अक्सर हमारी ड्यूटी होती रहती है। कभी कोई अर्जेंट काम हो गया उसकी वजह से, और शटडाउन में अक्सर हम नाइट और डे दोनों करते हैं, क्योंकि हमें कैसे भी प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, वो कंप्लीट करना है जो शटडाउन हमने लिया है या ओवरऑल हमने लिया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नाइट वर्क होता क्या है। उसका है कि वर्क अंडरटेकन एट नाइट टाइम बाय वर्कर्स। जो भी हम वर्कर्स से हम नाइट में काम कराते हैं उसको नाइट वर्क बोलते हैं। दूसरा वर्क जो हम दिन में नहीं कर सकते हैं, ऐसे कामों को हम नाइट में सेलेक्ट करते हैं। ऐसा काम जो सिग्रीगेशन हो, कुछ चीज़ें दिन में भीड़ होती है इसलिए हम नहीं कर सकते, इसीलिए रात में करते हैं ताकि उसको अलग अलग किया जा सके मटेरियल्स को, चूँकि पब्लिक कम है। दूसरा क्या है कि ऐसा काम जो कम मैन पावर हो उसमें किया जाने वाला काम हो, जैसे रेडियोग्राफी टेस्ट। ऐसा काम जो सुबह से शुरू हुआ है लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता है, अगर रोकेगा तो प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको कंटिन्यू करने के लिए नाइट काम किया जाता है। ऐसे कामों को नाइट वर्क बोला जाता है। इसमें खतरा क्या क्या है हम जान लेते हैं कि इम्प्रॉपर लाइटिंग, पुअर विजिबिलिटी, शॉर्ट कट, क्योंकि नाइट में कोई देखता नहीं है इसीलिए, और सांप भी हो सकता है, रेप्टाइल्स भी हो सकता है, स्कॉर्पियन भी हो सकता है, और आदमी को नींद आएगी, ये भी एक हजार्ड है। और वो भी जो ऊँग है, यानी ऊँग बोलते हैं ड्रोजीनेस, उसको भी एक हजार्ड में काउंटिंग किया जाता है। या कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, नाइट में उसको फ़ोन करना है और बात नहीं हो पा रही है, इमरजेंसी है, ये भी एक तरह का हजार्ड है जो सोशल बोलते हैं, सोशल हजार्ड। अनऑथराइज्ड ऑपरेशन, जिसका हमने ऑथराइज नहीं है, नाइट में देखा केवल सेफ्टी ऑफिसर तो उधर गए हैं तब शुरू हो गया, क्योंकि नाइट में दूर से नहीं दिखेगा, डे में हम लोग पकड़ लेते हैं। इम्प्रॉपर सुपरवाइजर ने काम बता के सो गया, वो भी एक है। बैड वेदर कंडीशन में भी उधर बारिश हो रही हो या कुछ भी, ये भी एक है, उसका चांस भी है, रिस्क भी है आने का। ये भी एक है। ग्राउंड कंडीशन भी कभी कभी सुटेबल नहीं है, वो भी एक हजार्ड है। व्हीकल मशीनरी मूवमेंट है नाइट में, वो भी एक हजार्ड है। यानी नाइट में इन चीज़ों का मूवमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि लेस मैन पावर होता है, इसीलिए। तो इसका कंट्रोल क्या है? वेरी इजी। हम सब HSC पर्सन है और हमें सोचना चाहिए कंट्रोल कैसे करना है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग नाइट वर्क के लिए PTW होना चाहिए, मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्लाइंट की तरफ से, या और भी उसके जो प्रोसीजर के हिसाब से इन्वॉल्व है जॉब में उनकी तरफ से। फिर परमिट लेने के बाद टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना चाहिए, और ऐसे आदमियों को सेलेक्ट करना चाहिए जो नाइट में काम कर सकते हैं, यानी सूटेबल आदमी जिसको कोई तकलीफ नहीं हो नाइट में काम करने के लिए। असेंबली पॉइंट सही जगह पे होनी चाहिए, अगर नया काम है तो हमें असेंबली पॉइंट प्रोवाइड करना है। लाइट वगैरह अरेंज करना है जो एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स हो, और बैकअप पावर, यानी पावर जाने के बाद हमें क्या करना है, ऐसी कोई जनरेटर होनी चाहिए, कोई इंतज़ाम होनी चाहिए कि नाइट में अगर लाइट चली जाए तो वर्कर्स को तकलीफ नहीं हो। प्रॉपर PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। गैस मॉनिटरिंग हमेशा होनी चाहिए कि कहीं भी इससे भी कोई गैस की एंट्री नहीं हो। कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर होना चाहिए, परमिट रिसीवर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और ये सारे लोग जॉब के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। साइन बोर्ड होना चाहिए जो रिफ्लेक्टिव पेंट्स के साथ है, वो बैक्समैन होना चाहिए, उसके साथ फ्लैश लाइट होना चाहिए बैकमैन के साथ, और हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग पहना हुआ होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल ये है कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप टी लेना है, थोड़ी देर आप रेस्ट करना है। दिन में एडिक्वेट यानी प्रॉपर सो करके दिन में आना है, ताकि आप दिन में सोएंगे नहीं तो रात में आपको तकलीफ होगी काम करने में। अगर आपको झपकी आती है, नैप इसको बोलते हैं, नैप ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, तो अगर परमिशन है तो आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, कहीं भी अगर परमिशन है, और अगर आपके पास उस टाइप का रूम है, बस है, कोई फैसिलिटीज़ है तो देख लेना है। उसके बाद से क्या है कि अगर कोई बीमारी है, तबीयत ख़राब है, तो सुपरवाइजर को, HSC ऑफिसर को बताना है। हाउस कीपिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जाते ही हाउस कीपिंग करना है और आने के बाद आपको क्लियर हाउस कीपिंग करके आना है। इमरजेंसी व्हीकल हमेशा स्टैंड बाई होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट में कुछ भी होगा तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ
इमरजेंसी व्हीकल। रेस्क्यू प्लान होना चाहिए कि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे। फर्स्ट एडर होना चाहिए सफिशिएंट फर्स्ट एड बॉक्स के साथ अकॉर्डिंग द मैन पावर। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिस्ट वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले। एक्सेस वे जो है वो एल्यूमिनेटेड होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। हम एक्सेस वे को ब्लॉक बिल्कुल नहीं करेंगे। रिफ्रेशमेंट भी होनी चाहिए कंपनी की तरफ से, यानी चाय, कॉफ़ी, हॉट वाटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी है हम हेल्थ प्रोफेशनल जो है जो नाइट ड्यूटी करने वाले हैं उनका बॉडी का एग्जामिन भी होते रहना चाहिए। नाइट वर्किंग जो है यूए फेडरल लॉ और EHS रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसको हमें ध्यान में रखना है। हमने एज पर द मेडिकल, जब मैं मेडिकल के साथ बैठा था तब मैंने डिस्कस किया कि नाइट में क्या क्या खतरा आ सकता है। तो मेडिकल टीम वाले ने बताया कि शॉर्ट टर्म आपको गैस का प्रॉब्लम आ सकता है, खाना है जो उसको डाइजेस्ट होने का प्रॉब्लम आ सकता है, और आपकी नींद में गड़बड़ी हो सकती है, यानी आप कभी सोएगा, दिन में सोना चाहेगा नहीं भी सो पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म भी उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया था अगर काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म आपने काम किया और लंबा टाइम के बाद उसका जो क्रोनिक इफेक्ट होगा वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। हार्ट अटैक भी 7% है इसका, मेटाबॉलिज्म हो सकता है और विटामिन डी की कमी हो सकती है क्योंकि धूप हमें मिला नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हमें याद रखना है कि खाना जो खाना है बराबर खाना है, सही खाना खाना है, और एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज से कंप्रोमाइज़ किया तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर इनको इन्फॉर्म करेंगे तो उसके हिसाब से वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।